अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद वसीम। जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको कैमरे की आंख के ज़रिए से कैप्चर किया जाता है और इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन एयर एक्सीडेंट्स या एयर क्रैशेस जो कि हवा में होते हैं, तो उनके बारे में क्या ख़्याल है? उनको इन्वेस्टिगेट किस तरह से किया जाता है? उनकी तहकीकात कैसे की जाती है? देखें, जब भी एरोप्लेन गोज़ डाउन नीचे की तरफ आता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई जिंदा सलामत बचे। एयरप्लेन की जो इन्वेस्टिगेशन है उस वो होती है ब्लैक बॉक्स के ज़रिए से। व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स? आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो कि एविएशन एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करती है। देखिए, ब्लैक बॉक्स एक कलेक्टिव टर्म है। ब्लैक बॉक्स जो है बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है ये बेसिकली जो फ्लाइट के पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स, ये उनको रिकॉर्ड करता है। यानी अगर जहाज़ का कहीं हादसा हो जाए तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि फ़्लाइट के डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि स्पीड कितनी थी फ़्लाइट की हाइट कितनी थी, एयर प्रेशर कितना था, टर्बुलेंस कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी प्लेन की, उसके जो विंग्स हैं वो किस एंगल पे जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे एयरप्लेन के, फ्यूल का प्रेशर कितना था। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो डिफरेंट 88 पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेट करता है, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो वॉइस को रिकॉर्ड करता है। वॉइस जो कि पायलट और को पायलट के दरमियान होती है, वो वॉइस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और जो है वो पायलट के दरमियान होती है, या वो वॉइस एयर होस्टिस और पायलट के दरमियान होती है। तो ये दोनों डिवाइसेस कलेक्टिवली जो है वो ब्लैक बॉक्स कहलाती है। देखिए, ब्लैक बॉक्स बेसिकली जो है ये ब्लैक नहीं होता है। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज या पिंक कलर का इसका कलर होता है। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स टर्म हम यूज़ करते हैं, इसके पीछे दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक जो है, अर्लियर जो ब्लैक बॉक्स तैयार किए जाते थे उनका जो कलर होता था वो ब्लैक हुआ करता था। और दूसरी थ्योरी के मुताबिक जो पोस्ट एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से कंबशन का प्रोसेस होता है और ईच एंड एवरीथिंग जो है जलने के बाद ब्लैक कलर की नज़र आती है, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि ब्लैक बॉक्स भी जो है वो इसका कलर भी ब्लैक हो जाता हो, तो इस वजह से इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं जो है वो ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स कहने की। अच्छा, हम बात कर रहे थे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की। देखिए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है इसको बिल्ड किया जाता है टू सरवाइव। ठीक है, तो डेफिनेटली जब इसको इस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है कि इसके ज़रिए से जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि एक्सीडेंट्स की वजूहात क्या थी। तो डेफिनेटली ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, इस तरीके से जो है वो तैयार किया जाएगा कि ये ड्यूरिंग इंसिडेंट जो है वो इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रहे और जो है ये डैमेज ना हो। तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए इसका जो सरफेस है उसको एक हार्ड मेटल से जो है वो कवर्ड किया जाता है, जो कि अराउंड अबाउट 260 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को 24 आवर्स तक जो है वो बियर कर सकती है। और ब्लैक बॉक्स जो है वो 30 डेज तक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर सकता है। अगर एरोप्लेन अगर वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाए तो 14,000 फीट डेप्थ में ये जो ब्लैक बॉक्स है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता है। इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि अगर जो है वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और वाटर में भी अगर ये सबमर्ज हो जाए तो ये इजीली सरवाइव कर सके। अच्छा, देखें, जब प्लेन डैमेज होता है तो ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट करके उसको लेबॉर्ट्री में ले जाया जाता है, और अगर उसका कोई इंस्ट्रूमेंट डैमेज है तो उसको रिपेयर करके उसको सॉफ्टवेयर की मदद से उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिट्रीव किया जाता है। फिर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के बाद वो एक्सीडेंटल सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, और उसके बाद फिर फाइंड आउट किया जाता है कि जो है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उन तमाम दोनों जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की, उन दोनों इंफॉर्मेशंस को एक्यूमुलेटिव जो है वो एनालिसिस किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि मे बी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है। रिसेंटली 2021 में पाकिस्तान का PIA का एक एरोप्लेन जो है वो जो कराची में क्रैश हुआ था, उसके ब्लैक बॉक्स जब उसका फाइंड आउट किया गया तो उसका जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था और जो उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये पता लगा था, पायलट के कंट्रोल से आवर हो गया तो उसने मेडे मेडे का जो है वो वॉइस दिया। मेडे का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, नाउ वी आर गोइंग टू क्रैश। ठीक है, तो और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था उससे ये मालूम हुआ लैंडिंग की सिचुएशन में था तो जो उसकी एक्चुअल हाइट, जो रिक्वायर्ड हाइट है, वो उस हाइट से बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से ये जो हादसा था, देखें ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको जहाज़ की टेल में जो है वो प्लांट किया जाता है और इसको जहाज़ की टेल में इम्प्लांट करने का जो पर्पस है वो ये होता है कि जहाज़ की टेल एक वो पोर्शन होता है जहाँ पर जो है सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अगर जहाज़ का इम्पैक्ट हुआ किसी हार्ड सरफेस से तो पॉसिबिलिटी है कि जो टेल वाला पोर्शन है वो लेस जो है वो डैमेज हो। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको टेल वाले पोर्शन में इम्प्लांट किया जाता है। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मैंने आपको बताया है, ये डिफरेंट प्लेन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, जब ये ब्लैक बॉक्स को तैयार किया जाता है तो इसको डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए से गुजारा जाता है जो कि एक प्लेन अपने क्रैश के दौरान जो है वो फेस कर सकता है। मीन्स के अगर के प्लेन वाटर में क्रैश हो सकता है या किसी हार्ड सरफेस पे से इम्पैक्ट होकर वो क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स को रियल जो एक्सीडेंटल सिचुएशंस हैं, उन तमाम रियल एक्सीडेंटल सिचुएशंस को क्रिएट करके जो है वो ब्लैक बॉक्स को जो है वो टेस्ट किया जाता है। यानी ब्लैक बॉक्स को जो है वो 14,000 फीट की जो गहराई है वाटर की, उसमें 30 डेज तक डिप करके जो है वो टेस्ट किया जाता है। और इसी तरह से जो है वो जहाज़ का जो इम्पैक्ट होता है उस इम्पैक्ट की जो फोर्स होती है इज इक्वल टू फोर्स जो है वो फोर्स जो है वो ब्लैक बॉक्स पे अप्लाई करके जो है वो चेक किया जाता है कि आया कि जो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है, जो कि रिकॉर्डिंग मटेरियल है, वो डैमेज तो नहीं हुआ। एयर क्रैश के दौरान जो हीट, जो एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से जो टेम्परेचर राइज होता है, वो टेम्परेचर जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है ताकि उससे ये जो है वो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकेगा या नहीं। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।